दरभंगा जिला में जितना पासवान हमारा बात मानेगा उतना चिराग पासवान का बात नहीं मान सकता, ये हम दावे के साथ कहते हैं। इस पर बदलाव हम देख रहे हैं कि रुझान जो है सो आरजेडी के तरफ है, लेकिन आज तक जो है गोपाल जी ठाकुर किसी भी पासवान बस्ती में, किसी भी दलित बस्ती में जीतने के बाद नहीं लौटे हैं। यह जो सरकार चल रहा है, यह विश्व हिंदू परिषद सरकार चला रही है। कभी भी जो है नहीं चाह रहा है कि आरक्षण में जो दलित पिछड़ों को जो अधिकार दिया गया है वह अधिकार उनका जो है सुसमुचित रहे, उस व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहता है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र प्रसाद, आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिला लाइव। आप जानते हैं 13 तारीख को दरभंगा के लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करते हुए सांसद को चुनेंगे, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि दलित और अति पिछड़ा समुदाय किस वर्ग उनका रुझान है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं विजय पासवान जी, अखिल भारतीय दुसाध सम्मेलन के जिला अध्यक्ष हैं। सर, स्वागत है आपका। इस बार जो लोकसभा चुनाव 2024 का होने जा रहा है, उसमें दलित खासकर पासवानों का रुझान हमने कई इलाका में घूमा है और रुझान इस बार आरजेडी के तरफ है। और इसीलिए इसका मुख्य कारण है कि पहले जो है जो भारत में जो सरकार थी बीजेपी का, उसमें दलित बच्चों को छात्रवृत्ति दिया जाता था। गरीब का बच्चा जो रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, उसका बच्चा भी बीटेक करके इंजीनियर बन जाता था। आज वह स्टाइपेंड 2 लाख, 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया जो मिलता था वो आप 2000, 4000 पर चला आया है। एक तो ऐसे ही गरीबों का, दलितों का शिक्षा का हनन हो गया। उसका बच्चा आप जो है, गरीब का बच्चा जो है बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बन पा रहा है। दूसरा है कि छात्रवृत्ति में भारी कटौती हो गई है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सपना है, जो संविधान है, जिन्होंने संविधान लिखा, दलित और पिछड़ों का अधिकार को उन्होंने सुरक्षित किया, आज उस अधिकार पर जो है चोट हो रहा है। आज जो है लोग कह रहे हैं और सुनने को मिल रहा है मीडिया के माध्यम से भी, अन्य लोगों के माध्यम से, कि अगर 400 पार हो जाता है लोकसभा में बीजेपी का, तो जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ है उसमें संशोधन होगा, उसको हटा दिया जाएगा या उसमें परिवर्तन होगा। यह एक बहुत दुखद पहलू है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतनी मेहनत से भारत के संविधान को लिखा, दलितों और पिछड़ों के अधिकारों को सुरक्षित किया, उस संविधान में आज उस पर खतरा मंडरा रहा है। सर, आप दलित समुदाय से आते हैं और इस बार क्या बदलाव देख रहे हैं चुनाव में? इस पर बदलाव हम देख रहे हैं कि रुझान जो है सो आरजेडी के तरफ है। लोग चाह रहा है कि परिवर्तन हो, क्योंकि बीजेपी की सरकार से लोग त्रस्त खा गया है। जो शिक्षा पर जो भीमराव अंबेडकर का जोर था, आज 5 किलो अनाज दे करके हमारे लोगों को जो है बहलाया फुसलाया जा रहा है। हमको चाहिए शिक्षा, शिक्षा हमको फ्री होना चाहिए। ये सब बात जो है समाज में चल रहा है। लोग गांव-गांव में, हम कई गांव का दौरा भी किए हैं, पाली, घनश्यामपुर और कई जगह सिदूर देहात में गए हैं, तो वहाँ लोगों का रुझान देख रहे हैं कि आरजेडी के तरफ है। आरजेडी के तरफ इसलिए है कि वो मुख्य रूप से सब जगह गांव में चर्चा है कि इस बार संविधान पर खतरा है, संविधान को बचाना है। इसे संविधान को बचाने के लिए इस बार आरजेडी को वोट दिया जाए। दरभंगा में दलित और अति पिछड़ा मतदाता कितना है? दलित और पिछड़ा मतदाता तो हम एक्यूरेट संख्या नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो है दलितों और पिछड़ों की संख्या, पासवानों की संख्या जो है शहर में, शहर से लेकर के और जो देहात है उसमें जो है हमारा जो है 25% हमारा तो जरूर है दलित दलित मिला करके, पासवान, राम, चमार, जितने भी अनुसूचित जाति में है। तो इस सब का रुझान जो है इस बार कुछ लोगों को छोड़ करके जो उनके कैडर है, बाकी का रुझान आरजेडी के तरफ है। उनके बीच गोपाल जी ठाकुर और ललित यादव को लेकर क्या रुझान है? गोपाल जी ठाकुर का रुझान यही है। गोपाल जी ठाकुर तो आज तक जब से चुनाव जीते हैं, आज 5 वर्ष हो गया, किसी भी दलित बस्ती में, किसी भी पिछड़े बस्ती में जो है कभी वो गए नहीं है लौट करके, और न ही कोई वर्क किए हैं। इस आधार पर उनका काफ़ी विरोध हो रहा है। हाल ही में मुस्तफ़ापुर में लोगों ने उनको खदेड़ करके माने भगा दिया। तो ये लोग को है कि हमारा जो भी सांसद हो, अरे काम करना तो सेकेंडरी है, कम से कम हमारे बीच आए तो। लेकिन आज तक जो है गोपाल जी ठाकुर किसी भी पासवान बस्ती में, किसी भी दलित बस्ती में जीतने के बाद नहीं लौटे हैं। इसका बहुत लोगों में आक्रोश है। प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे दरभंगा राज मैदान में और दलित और अति पिछड़ा के बारे में बात किए थे। क्या लगता है उनके बाद माहौल में क्या परिवर्तन हुआ है? दलित पिछड़ा के बाद में उन्होंने कोई खास बात नहीं कहा है ना। और उन्होंने जो बात कहा वो आरक्षण पर बोला, आरक्षण क्या हो, आरक्षण नहीं हटेगा,
लेकिन इस पर लोगों का विश्वास नहीं है। लोगों को जो है कि मुख्य रूप से है कि 400 अगर पार हो जाएगा तो यह सरकार जो है आरक्षण को समाप्त कर देगी, और यह जो सरकार चल रहा है यह विश्व हिंदू परिषद सरकार चला रही है, ये भाजपा सरकार नहीं चला रहा है। उसके आड़ हाथ में पीछे में विश्व हिंदू परिषद है, और विश्व हिंदू परिषद कभी भी दलित पिछड़ों का भलाई और उसका उत्थान नहीं देखना चाहती है। विपक्ष लगातार जो है संविधान की बात कर रहे हैं और संविधान और बता रहे हैं लोगों के बीच कि संविधान पे खतरा है, तो वाकई में संविधान पर किससे खतरा है? संविधान पर खतरा है कि मैंने आपको बताया कि विश्व हिंदू परिषद सरकार चला रही है और उसके दिशा निर्देश पर यह सरकार चल रहा है, तो वो कभी भी जो है नहीं चाह रहा है कि आरक्षण में जो दलित पिछड़ों को जो अधिकार दिया गया है वह अधिकार उनका जो है सुसमुचित रहे, उस व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहता है। बाबा साहब के जो है अनुयायी और उनके जो है नक्शे कदम पर जो पार्टी चल रही है, किनको मानते हैं, बीजेपी या कांग्रेस? ये जो है आपको कांग्रेस और बीजेपी, कुछ लोग तो बीजेपी से जो कैडर है वो जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी अधिकांश लोग जो है अम्बेडकरवादी लोग जो है वो कांग्रेस और महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं और उस विचारधारा के हैं। 13 मई को अति पिछड़ा समाज किसको वोट देने जा रहे हैं? अति पिछड़ा समाज अधिकांश लोग जो है सो आरजेडी के पक्ष में वोट देंगे। इस बार का रुझान यही है और लोग परिवर्तन चाह रहा है। आखिरी सवाल सर आपसे कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे, आप अपने समाज को, दलित समाज को, अति पिछड़े समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग यही संदेश देना चाहता है कि इस बार हमारा संविधान खतरे में है। बाबा साहब का दिया हुआ संविधान को बचाना है। इस संविधान को बचाने के लिए हम लोग इस बार आरजेडी को सपोर्ट करेंगे। हम अपने समाज को भी आह्वान किया, अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के अध्यक्ष होने के नाते, और भी हम कई सरकारी कमेटी में मेंबर हैं, इसके नाते हम लोग जो है इस बार जागृत लोगों को अपने समाज को कर रहे हैं कि इस बार संविधान खतरे में है, बाबा साहब के संविधान को बचाना है, इसलिए आरजेडी को इस बार सपोर्ट करना है। आरजेडी को इस बार हम लोग तन मन धन से सर, इसमें हम एक सवाल और ऐड करना चाहेंगे कि चिराग पासवान और जितने भी ये दलित नेता हैं जो बिहार में हैं वो बीजेपी के साथ मिल चुके हैं, तो इसमें इसको लेकर जो है दलितों में क्या माहौल है? क्या वाकई में दलित जो है बीजेपी की तरफ? ऐसा है, जो हमारे दलित के नेता है चिराग पासवान जी, आप देखे होइएगा समस्तीपुर में उसका पुरजोर विरोध हो रहा है, इसलिए कि जो चिराग पासवान का जो कैंडिडेट है सानवी चौधरी, वो जो है अनुसूचित जाति से नहीं आती है, इसका विरोध हो रहा है। और उन्होंने टिकट बेचने का काम किया है, जो वहाँ एक कोई पासवान वर्ग के लोगों को अगर वो टिकट देते तो उनका जो है विचार चलता, उनको लोग सपोर्ट करता। काफ़ी विरोध हो रहा है समाज में। खगड़िया में भी वही स्थिति है। इस बार मैं अपने वादे के साथ, दवा के साथ कहता हूँ कि दरभंगा जिला में जितना पासवान हमारा बात मानेगा उतना चिराग पासवान का बात नहीं मान सकता, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। और जो जीतनराम मांझी का स्थिति है, जीतनराम मांझी का क्या स्थिति है, कल होकर के वो जो है धर्म के नाम पर जो है विरोध करते थे, आज उसी धर्म में जाकर के माथा टेकते हैं, अपने बेटा को जो है मंत्री बनाए हुए हैं, उस सब का क्या अस्तित्व? वो सब तो परिवार के लिए लड़ता है। और लोग यह समझ रहा है आजकल का दलित और बैकवर्ड उतना बुर्बक नहीं रहा, लोग देख रहा है कि जीतनराम मांझी क्या कर रहा है, जीतनराम मांझी कहाँ जा रहा है, अपने परिवार के लिए लड़ रहा है, समाज के लिए, दलित और बैकवर्ड को उत्थान के लिए क्या कर रहा है। उन लोग का कोई स्टेटस नहीं है, कभी कुछ, इसका कोई स्टेटस नहीं है। और चिराग पासवान का जहाँ तक सवाल है, तो इस बार और अगले चुनाव में उनका प्रभाव था, लेकिन इस बार के चुनाव में वो छिन-भिन हो गया है। आप हाजीपुर में देखिएगा, उन्होंने नामांकन के दिन अम्बेडकर जी के माल्यार्पण किया मूर्ति पर, और ठीक थोड़ी देर के बाद जो है उसको जो है मूर्ति को धोया गया, दूध से जो है नहाया गया। इसका क्या मतलब, इसका क्या संदेश है? कि लोगों में आक्रोश है उनके प्रति। तो ये नहीं है कि जो उनका कैडर है, जो उस पार्टी में है, वही लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। पहले वाला बात और स्थिति नहीं है इस बार।